Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all students. Welcome by Millat Tailoring Institute of Pakistan, registered and recognized in Board of Technical Education. जैसा कि आज का मेन और खास सबक है, बहुत सारे लोग परेशान थे सर हमें चार्ट पट्टी लगाने का आसान तरीका बताइए। इसके बाद जो कफ है, ये कफ किस तरह से स्टिच होते हैं। तो अब ये मैं आपको आसान तरीके से बताता हूँ। ये दो बाजू होते हैं, इसका उल्टे सीधे काम ने निशान पहले लगा दिया है। ये कराची के एरिया में जो चलता है, ये फोल्डिंग वाला एरिया चलता है। तो ये बटन टेक वाली साइड जो है ये फोल्ड की जाती है, जैसे ये फोल्ड की हुई है, और इस तरफ से चार्ट पट्टी लगाई जाएगी। तो इसका आसान तरीका ये है कि आपने इसको यूँ ऐसे एंट्री करना है, क्योंकि ये बाजू में प्लेटें नहीं डाली जाएंगी, बगैर प्लेटों के हैं। तो ये हाफ तक आप डालें ऊपर स्टिचिंग अलाउंस, और जो बीच में ये लाइन लगाई थी इसके बीच में आए हाफ में। इसी तरह ये 3 सीएम की टिक्की बनानी है, क्योंकि छोटी कमीज़ है, बहुत मोटी और फुल साइज हो तो फिर 4 सीएम की टिक्की बनानी है। जब इधर पहुंच जाएंगे तो आप बटन टेक को साइड पे हटा देंगे और वी शिकल में ये ऐसे सिलाई लगानी है, और ताकि ये किनारे पर मशीन आ जाए दूसरी तरफ। अब ये ओवरसील बाजू मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि ये इधर से ओवरलॉक की ज़रूरत नहीं होगी। ओवरसील ये सीधी साइड से आपने यूँ ऐसे करना है, हाफ बूट की सिलाई लगानी है जहाँ तक चाक पट्टी आ रही है इधर तक। जल्दी जल्दी चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जिसने नहीं किया वो करें, ताकि हमारे फार्मूले आसानी आप तक पहुंचते रहें। ये बाजू आपके सामने तैयार हो चुका है, ये देखिए। इसको खींचें तो टूटे नहीं। इसके बाद दोबारा इसको सीधा करना है। सीधा करने के बाद आपने एक कफ तैयार करना है। ये कफ को मैंने एक ही दफ़ा से प्रेस किया हुआ, ये इस तरफ प्रेस करके डायरेक्ट, ताकि दोबारा इस्त्री पर ना जाना पड़े। ये ऐसे सिलाई एक लगानी है बूट की। इसके बाद आपने इसको यूं हाथ से ऐसे फोल्ड करके, प्रेस का काम एक ही दफ़ा से करना चाहिए, ताकि बार बार प्रेस की ज़रूरत ना पड़े। अब ये देखिए, ये आपके सामने। अब ये इसको यूँ कट कर देना है, इसके बाद वो पलटा देना है। अभी दोबारा हमें इस्त्री पर प्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस्त्री पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपके सामने ये देखिए बैठ चुका है, कोना भी ये बेहतरीन। और स्टिचिंग अलाउंस आपने कट कर देना है 1 सीएम का, आधा इंच से थोड़ा कम, यानी आधा इंच से थोड़ा कम, 1 सेंटीमीटर। ये यूँ बीच में कट लगाना है। कट लगाने के बाद अब हमने इसको यूँ ऐसे चेक करना है। कि ये इसके बराबर आ भी रहा है कि नहीं। ये बिल्कुल बराबर आ रहा है, और ये जो हो चाक पट्टी आ रही है, आपने जब प्रेस करना होगा ये चाक पट्टी के मुताबिक ऐसे इस्त्री करनी होगी। इसको आपने यूँ तराश देना है, बीच में छोटा सा टुक लगा, ये बिल्कुल बराबर में आ रहा है। अब ये आपने ध्यान रखना है, उल्टी साइड से कप को ऐसे रखना है, उल्टी साइड से। ये आसान तरीका है, इसमें न्यू स्टूडेंट बहुत आसानी लगा सकते हैं। ये तरीका मैंने इसलिए अप्लाई किया हुआ है कि सीखने वाले बहुत जल्दी सीख जाते हैं।
ये आपने ध्यान रखना है, जो कफ के बिल्कुल बराबर नीचे नीचे सिलाई लगानी है, ताकि इसको हम यूँ पलटाएँ तो वो सिलाई नज़र ना आए, वो सिलाई इसके अंदर छुप जाए और ऊपर वाली सिलाई इसके बराबर आए। यूँ वो जो पहले सिलाई लगाई थी वो अंदर छुपनी चाहिए, ज़्यादा अंदर नहीं डालनी, सुई के ही जगह पर हो, जहाँ सुई चल रही है इतना स्पेस देना है। ये कटर की नोक की मदद से अब ये तरीका आप अप्लाई करना। पहले मैं एक बाजू तैयार कर लेता हूँ, फिर दूसरा, इसमें वक्त बढ़ जाता है। ये जो नीचे वाला धागा है साथ साथ कट करके जाओ। अब थोड़ा सा इधर पक्का करना है चार पट्टी का, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये बेहतरीन और सफाई से बन चुका है। ये देखिए, जब प्रेस करना होगी तो आपने यूँ हाफ प्रेस करनी होगी, यूँ ऐसे इस चाक पट्टी के मुताबिक। इस तरह कितना साफ़ सुथरा बाजू बैठता है, ये देखिए दोनों तरफ। अब इसी तरह से दूसरे चाक पट्टी को भी आपने उसी तरह से, ये जितनी टिक्की है टिक्कियाँ बराबर रखनी है आपने। ये टिक्की देख लेना है, डॉट लगाएं आप ऐसे, दोनों को बराबर करके पेंसिल से डॉट लगाना। ये ऐसे मैं लगा देता हूँ हल्का सा। और दूसरे बाजू की टिक्की भी इतनी हो जितनी पहले बाजू की है। अब ये ध्यान रखना, ये बाजू के बीच वाली लाइन इसके बीच में है, बुकरम वाली पट्टी के। अब ये मैंने उसी जो डॉट लगाया था उसके बिल्कुल सामने एक टांका और आएगा ऊपर। फिर वैसे ही इस बटन पट्टी वाली को आपने पीछे इधर हटा देना है, वी क्रॉस लगानी है, वी क्रॉस। ये वी क्रॉस आपको नज़र आ रही है। इसको भी आपने वैसे ही दोबारा सीधी तरफ से, जैसे ये सीधी साइड है, पंखा डिस्टर्ब कर रहा है तो कोई बात नहीं, ये आपको तरीका समझ आ जाएगा। ये सीधी साइड से आपने आधे पैर की सिलाई लगा देनी है, दोबारा फिर आपने इसको उल्टा कर लेना है। जब उल्टा कर लेंगे तो फिर वो धागों वाली साइडें खुद ब खुद अंदर छुप जाएंगी, तो इसको हम बोलते हैं ओवर सील। एक ओवरलॉक होती है, इस जगह पे ओवरलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जहाँ तक ओवर सील किया हुआ इधर तक ओवरलॉक आ जाएगी मशीन। देखो कितनी देर लगी है। अब ये इसको भी खींच के देखें, टूटे नहीं ये सिलाई, बिल्कुल साफ सुथरी। दोबारा इसको आपने सीधा करके कफ लगाना है, ये आपने ध्यान रखना है। ये कफ ये है, कफ को आपने यूँ सिलाई लगानी है। दोबारा इसको यूँ ऐसे, एक सीएम का फासला कट कर देना है। ये इसको अभी दोबारा सीधा करना है ऐसे, कैंची की नोक की मदद से नोक को भी रिफ्रेश करना है ऐसे। ये हो गया है। बीच में इसको टुक लगाना है और इसकी भी छांटी करनी है, थोड़ा सा तराशना है। और ये स्टिचिंग अलाउंस एक तरफ से रखना है, उस तरफ से ऐसे बिठा दो। अब ये ज़्यादा है थोड़ा सा, इसको अब प्रेस लगा के भी तराश लें, बगैर प्रेस के हम लगा लेते हैं ऐसे ही, इसमें भी सफाई आ जाती है। ये देखिए, ये
अब ये खुद ब खुद देखो बराबर आ रहा है। वीडियो नॉर्मल चल रही है, तेज़ नहीं की हुई, ताकि आप इसको देख देख के बार बार देख के कफ लगाने का आसान तरीका सीख जाए। अब ये वही तरीका अप्लाई करना है जो सिलाई कफ के नज़दीक नीचे सिलाई लगानी है। ये कफ इसके बिल्कुल बराबर आएगा। धागे साथ साथ कट करते जाना है। दोबारा आपने यूँ ऐसे करना है, कटर की नोक की मदद से रिफ्रेश। कफ की नोक बिल्कुल एंड तक बराबर, कटर की नोक से इसको रिफ्रेश। फालतू धागे कट करके इधर मैंने पक्का कर दिया है। अब ये धागे काट दिए हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये सीधा कफ है, क्रॉस कट। ये देखो कितना साफ सुथरा बेहतरीन। इसी तरह ये दूसरा भी।